गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बच्चों ने बेटा एलिमेंट्स नेम, सिंबल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से रीड आउट कर लिया होगा। टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर मैटर इन आवर सॉल्विंग। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय द मैटर्स। तो जैसा बेटा सभी को पता होगा कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता हो, उसके पास डेफिनेट मास हो और हमारी फाइव सेंसेस के द्वारा उसको फील किया जा सकता हो, उस सब्सटेंस को बेटा, उस सिस्टम को हम मैटर का नाम दे सकते हैं। जैसा कि आप पढ़ सकते हो बेटा, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग डेफिनेट मास एंड फील बाय द सेंसेस इज कॉल्ड द मैटर्स। And next definition is also read out. That is according to Indian ancestor philosopher, matter is the form of the five basic elements. कि मैटर एक फाइव बेसिक्स एलिमेंट्स का एक कम्बिनेशन होता है, जिसको बेटा हम पंच तत्व का नाम भी दे देते हैं। दैट इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ओके, आई होप बेटा आप सभी बच्चों को मैटर की डेफिनेशन बहुत अच्छे से लर्न होगी समझ गए होंगे कि मैटर एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो बेटा सब्सटेंस को, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, उसका कुछ ना कुछ डेफिनेट मास मिलेगा और उसको हम फाइव सेंसेस के द्वारा फील कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। अब बेटा ध्यान रखना है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस होता है, मतलब कोई भी मैटर होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनेगा, जिसको हम एटम का नाम भी देंगे। तो बेटा कुछ वैसी ही प्रॉपर्टी हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, कि जो आपका कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, हर एक मैटर छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलके बनेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ोगे बेटा, वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स, कि कोई भी आप मैटर लोगे, कोई भी सब्सटेंस लोगे बेटा, उस सब्सटेंस के बीच में कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस जरूर एग्जिस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स आर इन द कॉन्टिन्यूस मोशन, कि जो भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होंगे वो बेटा कॉन्टिन्यूस मूवमेंट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। वो मूवमेंट बेटा, वो स्पेस कम या ज़्यादा हो सकता है, दैट विल बी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट्स। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन, कि जो भी किसी भी कोई भी सब्सटेंस होगा, उस सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी। वो फोर्सेस वीक भी हो सकती हैं बेटा, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, दैट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट अब बेटा हम बात करेंगे कि जो हमने मैटर्स को क्लासीफाई किया, अब उस मैटर की फाइव स्टेट्स हैं। दैट इज फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। आई होप बेटा सभी बच्चों को सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, बट फिर भी बेटा हम इसके बारे में और डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, तो बेटा आप इस फिगर को देखोगे, इस फिगर के अंदर आपको बेटा तीन मैटर दिखाई दे रहे हैं। वन इज सॉलिड, अनदर इज लिक्विड एंड गैसेस। अब इस फिगर को बेटा अच्छे से देखते चलना है और इसके बारे में हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो बेटा आपने देखा कि वन इज सॉलिड स्टेट, दिस इज सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के अंदर जो इसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, जो बेटा इसके जो पार्टिकल्स हैं, आप देख रहे हो इन पार्टिकल्स की पोजीशन बेटा हमेशा ही फिक्स रहेगी। ओके, और अगर पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है तो पार्टिकल बेटा इधर से उधर मूव नहीं कर सकते। मीन्स अगर पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत ही कम हो जाएगी। ओके, अगर पार्टिकल्स की मूवमेंट कम हो रही है तो इट मीन्स इन पार्टिकल के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी इन द केस ऑफ द सॉलिड, तो बेटा सॉलिड के केस में जो फोर्सेस होंगी दैट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस। तो सॉलिड स्टेट के अंदर बेटा जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब बेटा जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बाइंड अप करके रखता है,
वो फोर्सेस बेटा सॉलिड स्टेट के केस के अंदर स्ट्रॉन्ग होती हैं। ओके, अब आप फिगर से बेटा देख रहे हो कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल बेटा क्लोजली पैक्ड हैं इन द केस ऑफ द सॉलिड स्टेट। ओके, अगर बेटा नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें कि अगर हम चाहते हैं कि सॉलिड स्टेट को हम कंप्रेस करना चाहते हैं, पार्टिकल के बीच का स्पेस बहुत कम है, फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, तो पार्टिकल सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड स्टेट को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, मींस सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट अगर फिर बात करें सॉलिड स्टेट के बीच की जो बेटा पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज ऑल्सो निग्लिजिबल, मीन्स बहुत ही कम डिस्टेंस होती है बेटा इनके पार्टिकल्स के बीच। अब इसी केस को बेटा आप पढ़ोगे सॉलिड के बाद लिक्विड के अंदर और लिक्विड के बाद पढ़ोगे बेटा गैसियस के अंदर। तो बेटा ध्यान रहे जो प्रॉपर्टी बेटा सॉलिड स्टेट के लिए थी बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगी बेटा गैसियस स्टेट के लिए। ओके, जैसा बेटा आपने बोला कि फिक्स पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है बेटा इन द केस ऑफ द सॉलिड, बट गैसियस स्टेट के अंदर बेटा पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन द फ्री स्टेट्स, मीन्स पार्टिकल बेटा बिल्कुल ही फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर यही बात बेटा हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में, तो लिक्विड स्टेट के अंदर बेटा पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है बेटा वो गैस से तो कम होगी बट सॉलिड से क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं बेटा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, गैसियस स्टेट के अंदर बेटा पार्टिकल्स को कंप्रेस किया जा सकता है, सॉलिड स्टेट के अंदर नहीं किया जा सकता, बट बेटा लिक्विड स्टेट के अंदर कुछ हद तक हम पार्टिकल्स को बेटा कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात अगर करते हैं बेटा सॉलिड स्टेट हैविंग द हायर डेंसिटी, कि इसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है इन द केस ऑफ द सॉलिड, बट गैस के अंदर बेटा जो डेंसिटी होगी वो मिनिमम रहेगी, और लिक्विड के केस के अंदर बेटा सॉलिड से तो कम रहेगी बट गैसियस स्टेट से ज़्यादा रहेगी। ओके, तो इन पॉइंट्स को बेटा आपने इसके थ्रू लर्न करना है, जैसा कि बेटा दीज आर द सॉलिड स्टेट्स, बेटा दीज पॉइंट्स आर द फॉर द सॉलिड स्टेट। ओके, तो आपने पढ़ा बेटा फिक्स मास होता है, वॉल्यूम और शेप फिक्स रहेगा, इंटर पार्टिकल की डिस्टेंस बहुत ही कम रहेगी, इनकम्प्रेसिबल नेचर होते हैं, हाई डेंसिटी रहती है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट, और कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ओके, और यही बातें बेटा आप फिर लिक्विड केस के अंदर पढ़ोगे कि जो बातें बेटा हमने सॉलिड स्टेट के केस के अंदर पढ़ी, जो बातें बेटा सॉलिड स्टेट में पढ़ी उससे थोड़ा सा कम होके वो बातें सारी की सारी लिक्विड स्टेट के लिए चलेंगी। ओके, और नेक्स्ट केस बेटा आप पढ़ोगे फिर गैसियस स्टेट के लिए। तो गैसियस स्टेट के लिए बेटा जो चीज़ें आपने सॉलिड के लिए पढ़ रहे हो वो सॉलिड से बिल्कुल जस्ट रिवर्स नेचर बेटा गैसियस स्टेट्स का रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो बेटा इन सभी नोट्स को, इस सभी पॉइंट्स को आपने अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर नोट करना है। अगर किसी पॉइंट के अंदर फिर भी डाउट है तो बेटा आप मेरे साथ पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।